प्रिय राधे। आजकल समाचार में यही सुनने को मिल रहा है कि प्रेमानंद जी की यात्रा को रोक दिया गया है। इसलिए रोक दिया गया है कि क्योंकि वहाँ के आवासी लोग जो बाहर से आए हैं, चाहे वो ब्रज की भूमि से हों, उन लोगों को यही दिक्कत हो रही है कि ढोल नगाड़े के साथ प्रेमानंद जी की जो यात्रा निकलती है, लोग उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। उस ध्वनि से उन लोगों के सोने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। और लोगों का कहना है कि मरीज को ले जाने में, यहाँ आने जाने में इतनी भीड़ हो जा रही है कि उन लोगों की यात्रा में बड़ी दिक्कत होती है। तो उन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये वृंदावन की जो भूमि है, ये विरह की भूमि है। ब्रज माने व्याप्त होता है, प्रेम का व्याप्त होता है। यहाँ इस निकुंज में श्री राधा रानी का निकुंज है, जहाँ पे भक्तों की नगरी है, संतों की नगरी है। यहाँ संत निवास करते हैं, जहाँ रात दिन प्रभु का भजन करते हैं, राधा रानी का नाम लेते हैं। जिस प्रकार बॉर्डर की सीमा पे नौजवान लोग जागकर हम लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसे संत हमारे भारत भूमि में नौजवानों को जगा रहे हैं। उनके धर्म के प्रति, सत्य सनातन धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति। भारतीय सर्वे के अनुसार 65% नौजवान सुधर गए हैं। जो नशाखोरी में आज जो लिप्त हुए थे, अब वो नशाखोरी को छोड़कर प्रेमानंद जी का दर्शन और सत्संग सुन रहे हैं। और आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अगर आप लोगों को रहना है, सुख से रहना है, सोना है, तो वृंदावन धाम छोड़कर आप कहीं आप रहिए। वृंदावन धाम में प्रेमानंद जी का जो सत्संग हो रहा है, दर्शन हो रहा है, कितने बाहरी लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए। कितने लोगों का रोजगार वहाँ चल रहा है, कई दुकानें चल रही हैं। ये वृंदावन में जितने भी लोग आ रहे हैं, उसी की वजह से व्यवसाय चल रहा है लोगों का। वो आप लोग कह रहे हैं कि प्रेमानंद जी का सत्संग हो रहा है तो भीड़ काफी बढ़ रही है। इस विचार पे मंथन करना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वहाँ के लोग ऐसे आचरण कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, त्रेता युग में मैया सीता को भी बन जाना पड़ा है इस प्रजा के लिए, इस प्रजा की बात सुनने के लिए। वही प्रजा आप लोग भी हैं। ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये महाकलयुग चल रहा है। कहना नहीं चाहिए कि एक ऐसा समय था कि जहां वृंदावन में लहसुन प्याज वर्जित था, कहीं नहीं बनता था। आज ऐसी स्थिति है कि ब्रजवासियों के घर लहसुन प्याज बन रहा है। तामसी पेय पदार्थ चल रहा है। बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को जो मैं कह रहा हूं। आजकल भगवान के नाम पे लोग भजन करते थे, वहां डांस बार जा रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। उस ब्रजवासियों की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सामने का सच्चाई है उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, जो भक्त हैं, प्रेमानंद जी महाराज जो संत हैं, ये स्वयं राजेश्वरी हैं, ये ललिता देवी हैं। हम लोग मनुष्य मात्र न समझे, संत मात्र न समझे। इस संत के रूप में ईश्वर है। उस ईश्वर के दर्शन के लिए कितने लोग बाहर से, विदेश से आ रहे हैं। जो सोता था वही कहा ना कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। और प्रेमानंद जी महाराज जी तो कहते हैं, न सम्मान की इच्छा है, न अपमान का भय है। और आप लोगों की उस शब्दों से उनका कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनका जो राग रागनी है, उनका जो प्रेम है, जो उनका वैराग्य है, श्री राधा रानी के चरणों में। मैं ये नहीं कहता सारे ब्रजवासी इसमें अपराधी हैं या गलत उनका है, या बाहरी लोगों का भी। तो ये हम कहते हैं कि जो इस प्रकार का उनके लिए दिक्कत हो रहा है, उनसे यही निवेदन है
कि आप भोग विलास की नगरी नहीं है वृंदावन, ये बरसाना, ये ब्रज 84 कोस में। वैसे यही सही कहा कि ब्रज 84 कोस में मथुरा भी आ रहा है। उस मथुरा में कंस भी था, और कंस कोई नहीं, वही काल नेमी था। ये धाम वृंदावन है जहाँ लोग रात दिन जागते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं। वो आपकी सोने और रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ संतों की नगरी है। 2 पैसा आया रजिस्ट्री करा लिए, लाखों रुपया आया रजिस्ट्री करा लिए, और वहाँ सुख सुविधा को। अरे भाई, ढोल नगाड़े जब आपके आर्केस्ट्रा बाजा में बजते हैं तब नहीं समझ में आता है आप लोगों को। जन्मदिन पे आपके उत्सव में होते हैं तब नहीं समझ में आता है शोरगुल। आज प्रेमानंद जी की यात्रा में आप लोगों का ऐसा विचार आ रहा है। धन्य हो आप लोग। राधे राधे।